गायक भाव समाचार गाथा नंबर 6 भाग 11वां तारीख 16/3/1999 श्री देवचंद भाई। नमो यंत्राणां नमो सिद्धाणां नमो आयर्याणां नमो विवत्सायां नमो वै सर्वसाराय नमो समयसाराय स्वानुभूत्यासकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोपरि मंगलम कुंदकुंदाय जयंतमुस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्य सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु संशयम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। श्री समय सार परमागम गाथा नंबर 6। इसके ऊपर जो आखिरी लाइन है उसके ऊपर पूज्य गुरुदेव से का प्रवचन कल चला था और आज भी थोड़ा बहुत लेते हैं आगे का पोर्शन। प्रश्न शिष्य का ऐसा था कि गायक भाव को शुद्ध क्यों कहा, तो शुद्ध है तो बोलने की क्या जरूरत। तो उस प्रश्न के उत्तर में गुरुदेव ने बताया कि शुद्ध बोलो तो भी शुद्ध है और नहीं बोलो तो भी शुद्ध है। वस्तु तो ऐसी ही है, उसको कोई बोले तो ही शुद्ध है नहीं तो नहीं है, ऐसा नहीं है। परमात्मा तो परम पवित्र ही है जो अभी विराजमान है देव मंदिर के अंदर। लेकिन संसार अवस्था में ज्ञानी जीव को ऐसे परमात्मा तत्व की समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, अनुभूति नहीं है। उसने कभी परमात्मा को देखा नहीं है और हमेशा बाहर देखा है, इसीलिए उसकी परिणति अशुद्ध रूप बन गई है। परिणति में राग द्वेष पुण्य पाप के भाव है। अभी भी अगर वो अपनी पुरानी आदत नहीं छोड़ेगा, वही करते रहेगा पुण्य पाप के भाव और अपने परमात्मा को नहीं देखेगा, तब तक उसके लिए वो पूरा पवित्र नहीं है, उसके लिए तो अपवित्र ही है। इसीलिए उसको समझाने के लिए कहना पड़ता है कि तुम अपवित्र मानते हो लेकिन तुम एक बार देखो तो सही, क्योंकि परिणति मैली होने से परमात्मा मैला नहीं हुआ है। तुम एक बार देखो करके उसको समझाने के लिए शुद्ध है ऐसा कहना पड़ता है। एक बार देखने के लिए फिर कहने की जरूरत नहीं है कि शुद्ध है क्या शुद्ध है, क्योंकि उसको तो मालूम ही है कैसा है। फिर वचन से पार है वो, फिर अनुभूति में आ गया हुआ वो चीज। लेकिन जिसको अनुभव में नहीं है कि मैं इतना पवित्र हूँ, उसको समझाने के लिए कहना पड़ता है कि भैया तेरे लिए तो अशुद्धि है क्योंकि तुमने देखा ही नहीं है, लेकिन अगर तुमको शांति चाहिए तो तुम एक बार परमात्मा का दर्शन करो, क्योंकि परमात्मा तो पवित्र ही है। इसके लिए अज्ञानी जीव को स्वरूप समझाने के लिए ये बात कही गई। अब गुरुदेव आगे कहते हैं कि आ जे स्वयं ज्योति सुख धाम छे, चैतन्य धाम छे, एवा प्रभु आत्मानु सेवन करता। आत्मा प्रभु है, उसका सेवन करना, सेवन मतलब सेवा करना, उपासना करना। अंदर में परमात्मा विराजमान है, इसी वक्त मेरा पवित्र भगवान आत्मा अंदर विराजमान है, उसकी सेवा करना, उसकी उपासना करना माने क्या, उसको देखना, उसकी वैल्यू करना, उसकी महिमा करना और सारी दुनिया की वैल्यू खत्म कर देना। अब संसार में मुझे न कोई चीज से देखना है न सुनना है, क्योंकि सब पोतरा है, सब निसार है, सब असार है, वहां से सुख आने वाला नहीं है। केवल मेरा परमात्मा ही सुख का सागर है, वही एक सार है। सारी दुनिया में वही एक चीज है, देखने लायक, सुनने लायक, रहने लायक, महिमा करने योग्य और कोई दुनिया में पदार्थ नहीं है सिवाय मेरे। ऐसा जो स्वयं ज्योति सुख धाम है, चैतन्य धाम है, ऐसे प्रभु को देखना, आत्मा का, ऐसे प्रभु आत्मा का सेवन करना माने क्या,
प्रभु का सेवन करना माने क्या? गुरुदेव क्या कहते हैं? એટલે કે माने प्रभु का सेवन करना माने अर्थात पर का आश्रय और लक्ष्य छोड़ देना। देखो, पर की आधारभूति भी चाहिए, बाहर से भी कुछ चीज चाहिए, और बाहर में देखना सुनना चखना है, वो भी चालू रखना है, और परमात्मा की सेवा करना है। ऐसा नहीं हो सकता है। परमात्मा की सेवा का अर्थ ही यही है कि आपका लक्ष्य, आपका उपयोग चारों ओर से हट जाए और सिवाय प्रभु को देखने के और कोई काम न करे। उसका नाम ही प्रभु का सेवन है। प्रभु आत्मा का सेवन करना माने એટલે કે પરનો આશ્રય આધારભૂતિ और पर का लक्ष्य उपयोग बाहर है, वो छोड़ देना और स्व चैतन्य ज्ञायक भाव का लक्ष्य करना। अंदर में जो जानने वाला जानने वाला जानने वाला जानने वाला ऐसी जो परिणति है, वो परिणति जिसमें से निकल रही है, परिणमन है जानना 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 जानना, लेकिन किस में से निकल रहा है? वो बाहर से निकल रहा है। सूर्य की किरण है तो जमीन में से निकल रही है कि वहां से निकल रही है? सूर्य में से निकल रही है। पहले अंधेरा था, अभी सब दिखने लगा, टेबल कुर्सी, क्योंकि सूरज निकला है, उसकी किरण पहुंची है धरती पे, अब सब दिख रहा है। अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखता था। देखो ये सोफा दिख रहा है, क्योंकि अब सोफे ने सूरज निकल गया तब सोफा दिखने लगा, अंधेरे में नहीं दिखता था। तो सोफे के कारण से किरण हुई कि किरण के साथ कारण सोफा हुआ? और वो किरण आई कहां से, किधर से आई? सोफे ने मेहरबानी की, ये पदार्थ दिखा तो उसकी मेहरबानी है कि वो सूर्य की मेहरबानी है? और किरण निकली कहां से? ऐसा जानन 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 अंदर में चल रहा है ना, कुछ ना कुछ जानना 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 हो रहा है। वो जो किरण है, एक ज्ञान किरण, वो कहां से निकली? बस उधर लक्ष्य करना है। स्व चैतन्य ज्ञायक भाव, ये है जानन परिणति, और परमात्मा है ज्ञायक भाव है। पुस्तक का नाम भी ज्ञायक भाव दिया इसलिए। ये समय सार की 6 नंबर की गाथा पे प्रवचन किया है, वो प्रवचन का नाम ही ज्ञायक भाव है, क्योंकि इसमें एक ही टॉपिक है। परिणति वाला ज्ञायक की बात नहीं चल रही है यहाँ पर, वो प्रमाण का विषय है। ये तो परम अध्यात्म का विषय है। द्रव्यानुयोग में भी ये बात आती है कि द्रव्य गुण पर्याय की बात द्रव्यानुयोग में भी आती है, लेकिन द्रव्यानुयोग में भी टॉप लेवल जो होता है, जो परम अध्यात्म, वो बात चल रही है अभी। द्रव्यानुयोग के विषय में जब परम अध्यात्म की बात चलती है तब पर्याय की चर्चा वहां नहीं होती है, वहां तो अकेले ध्रुव की चर्चा होती है। हाँ, ज्ञायक भाव की चर्चा चलती है। तो ये दृष्टि का विषय की बात चल रही है कि प्रभु आत्मा का सेवन करना कैसा है? प्रभु आत्मा के स्वयं ज्योति सुख धाम है, चैतन्य धाम है, ऐसे निज परमात्मा अंदर में विराजमान, उसका सेवन करना माने क्या? कि पर के आधार बुद्धि छोड़ देना, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा हो तो अच्छा, ऐसा हो तो अच्छा, नहीं, सब छोड़, पूरी दुनिया को छोड़ दो, और उनका लक्ष्य भी छोड़ देना है, उपयोग भी वहां से हटा देना है, और स्व चैतन्य ज्ञायक भाव का लक्ष्य करना, यानी कि परिणति के अंदर जानन परिणमन में उसके तरफ झुकाव होवे। ये घूमता है ना, जो बाहर देखता है वो ऐसा झुके, अपने प्रभु के सामने देखे। वो उसकी जानन अवस्था में, ये जानन अवस्था है, जानना 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 हो रहा है। और ऐसी परिणति में अभी काम चालू है जानने में, अभी जानना हो रहा है, लेकिन किसको जानना हो रहा है? शरीर को, परिवार वालों को, कुटुंबी जनों को, सारी दुनिया को जानना हो रहा है, देखना हो रहा है, सुनना हो रहा है, चखना हो रहा है, खाना हो रहा है, पीना हो रहा है, ये सब जो हो रहा है वो जानना हो रहा है। वलन वो बाजू का है, वलन प्रभु की ओर नहीं है, वलन झुकाव देखना सब बाहर है, जब प्रभु अंदर विराजमान है। और जानने वाली परिणति काम कर रही है और किसी न किसी को जान रही है, वो किरण पदार्थों को प्रकाशित कर रही है अभी इस वक्त, एक के बाद एक। और जानने वाली परिणति में
अन्य पदार्थ दिख रहे हैं, एक पदार्थ गया दूसरा, दूसरा गया तीसरा, ऐसा कुछ न कुछ मालूम पड़ रहा है। जानने वाली परिणति है, और जानने वाली परिणति में अन्य पदार्थ क्यों दिखते हैं? क्योंकि लक्ष्य बाहर है, वलन बाहर है, झुकाव बाहर है, वेट बाहर है, इसलिए बाह्य पदार्थ दिखते हैं। अभी क्या बोलते हैं कि परमात्मा की सेवा उपासना करना माने क्या? कि वहां का जो झुकाव है बदला करके अंदर लाना। अब मुझे प्रभु को देखना है, अब खाना पीना सुनना पीना कुछ नहीं, मुझे केवल मेरे प्रभु को देखना है, चैतन्य धाम को देखना है, किरण को नहीं, किरण जिसमें से आ रही है उसको देखना है। ऐसा वलन चेंज कर देना। તેની પર્યાયમાં તેના તરફનું વલણ થાય ત્યારે અને તો જ એ પર્યાયમાં દ્રવ્યનું સેવન થયું કહેવાય। उपयोग ऐसा अंतर्मुख होवे, और अंतर्मुख में भी अंदर में फिर तीन चीजें हैं। अंतर्मुख हो गए तो भी तीन चीजें अंदर में। बाहर का दुनिया का लक्ष्य छोड़ के अंदर देखे तो तीन चीजें हैं। एकदम ऊपर में क्या है? राग द्वेष के भाव, क्रोध आदि भाव, मान के भाव, अच्छे भाव, बुरे भाव, ये पहले दिखते हैं। फिर और अंदर में जाएंगे तो जानन 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 परिणमन दिखता है, और अंदर जाएंगे तब परमात्मा दिखेगा जिसमें परिणमन नहीं है। अंदर में भी तीन चीज है, तीन गुफा है अंदर में, तीनों गुफा के अंदर विराजमान है। एक शरीर की गुफा है, फिर अंदर में राग द्वेष के भावों की गुफा है, और फिर और अंदर में जानन परिणमन है, और अंदर में परमात्मा विराजमान है। और श्रीफल आता है ना, नारियल, गुरुदेव दृष्टांत देते हैं नारियल का, के ऊपर के जो छिलते हैं ना, वो एक खोखा है शरीर, वो काम की चीज नहीं है, क्योंकि वो उसको अलग करेंगे तो ही होगा कार्य, वो इतना काम की चीज नहीं है। तो छिलटे को बाहर निकाल देना। जब खोपरा पाक बनाना है तो ये काम में नहीं आने वाला है, उसको फेंक देना है। तो वो शरीर है, छाले। अंदर में जो है सखत एक पोर्शन रहता है, हार्ड पोर्शन जो रहता है छिलटे के नीचे बराबर, वो एक 8 कर्मों का शरीर अंदर में। और इसके अंदर के साइड के अंदर एक लाल कलर की छिलटा रहता है अंदर में, जो वो बिल्कुल छिलटे है, हार्ड नहीं रहता है, सॉफ्ट रहता है। वो है राग द्वेष के परिणाम। और अंदर में वो सूर्य है टोटल, ज्ञायक परमात्मा। तो ज्ञायक परमात्मा जब तक पूरा ख्याल में नहीं आएगा तब तक उसका जानन जानन परिणमन ख्याल में आएगा। एक साइड दिखेगी ना, ऐसा ये रखा है तो सब निकाल के एक रखा है तो ये साइड दिखेगी ना, पूरा नहीं दिखता है। ये जो साइड मतलब अंश दिखा पोर्शन, वो जानन परिणमन है, उसकी ऐसी अवस्था है। पूरा देखना है तो पूरा घुमाना पड़ेगा ऊपर नीचे, ऐसा तो ही दिखेगा ना, नहीं तो नहीं दिखेगा। एक एक साइड दिखती है, ऐसा घुमाओ तो दूसरी साइड दिखेगी, ऐसा। तो ये जानन 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 परिणमन दिख रहा है। और हमको जानन जानन परिणमन को नहीं देखना है, हमको किसको देखना है? एक साथ पूरा देखना है, एक साथ पूरा दिखना है। और एक साथ पूरा जब तक नहीं देखे तब तक प्रॉब्लम है। दिखना माने क्या कि ऐसा ही है, ऐसा मानना। दिखना मतलब आंखों से देखना ऐसा नहीं है। जैसे देखो, हमने अपनी पीठ कभी देखी है क्या? लेकिन विश्वास क्या है? क्या विश्वास है कि नहीं है ऐसा है कि है ऐसा है? कैसा है ऐसा है ना। ऐसे स्वयं भगवान है, लेकिन भगवान है ऐसा लगता है। यहां तक ही पहुंचे हम। कहां तक? मैं जानने वाला हूं, यहां तक ही पहुंचे। मतलब परिणमन को स्वीकार करते हैं और परमेश्वर को स्वीकार नहीं करते हैं। अभी नहीं दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा है। શરીર ને ચૈતન્ય ની મૂર્તિ ને માનીને બી કરી શકે ને? हाँ, કરી શકે। એક ક્ષેત્ર હોગા છે ને, એક ક્ષેત્ર હોગા છે, અસંખ્ય પ્રદેશ લે. हाँ, असंख्य प्रदेश। આ પૂરો ભાગ આત્મા એક વખત તો વિકલ્પમાં ભલે એમ લે, પછી તો છૂટી જાય, પછી વારે ઘડે બોલવું ન પડે। હા પણ આમ આખી બોડી છે આટલા એરિયામાં, એટલે ક્ષીર ને, હા, પૂરો આત્મા અંદરમાં આટલો આત્મા પૂરો છે, એ જ એરિયામાં છે આખો। પછી આમ નજરને ઘુમાવવાની જરૂર નથી, એ તો એક જગ્યાએ નજર પહોંચે તો બધે ઠેકાણે પહોંચી જશે।
चोर का अंगूठा देखेगा तो पूरा चोर पता चलता है। इसके लिए पूरा नजर घुमाने की जरूरत नहीं है, ऐसा ऊपर नीचे नीचे तक। सिर्फ अंगूठा ही देखे तो पता चलता है कि पर्दे के पीछे पूरा चोर है। लेकिन एरिया बहुत बड़ा है, शरीर आकार एरिया है पूरा। अब नजर सिर्फ एक कोई भी पोर्शन पे रखोगे तो भी पूरा पकड़ में आएगा। जब नजर मिलेगी तब क्या होगा? तो अकेला नहीं आएगा, नजर में पूरा आएगा। ऐसे उपयोग में भले ही एक साइड दिखती है ध्यान प्रणमन, तो उतना ही आत्मा नहीं मानना। प्रणति जितना ही आत्मा नहीं मानना। कितना आत्मा है? पूरा आत्मा है। सूर्य का ए साइड से किरण आती है तो हम इतना ही सूरज नहीं मानते हैं। सूरज के ओ साइड में भी इतना ही प्रकाश फैलता होगा चारों ओर। ये आग का गोला है, प्रकाश का पुंज है, तो उसका हम ये साइड में है तो यहाँ किरण आती है तो हम समझते हैं कि इतना ही है। ऐसा नहीं है, उसके वो साइड में होंगे तो भी इतना ही प्रकाश है। मतलब ऑल साइड से जानन 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 जानन। पूरी वस्तु को कैसे पकड़ना है? सब पूरा परमात्मा, एक किरण जितना नहीं, एक अमुक पोर्शन जितना नहीं। तो ऊपर के जो छिलके हैं वो शरीर, अंदर में सखत है वो तेजस और कार्बन शरीर, अंदर में वो सॉफ्ट रेड कलर का जो है छिलका, वो है राग द्वेष पुण्य पाप के परिणाम। वो कोई आत्मा की चीज नहीं है। सबको निकाल करके क्यों प्योरली जो व्हाइट है, सॉफ्ट है, स्वादिष्ट, मीठा है, मधुर है, वो है, वो आत्मा है। उसमें दाग है क्या? किधर भी, किधर भी। आप देखो दूसरा कोई फ्रूट लेंगे तो उसमें डबल कलर होंगे, देखना। कैरी हो या ये लाल कलर का क्या आता है, खरबूज हो, कहाँ ज्यादा लाल है कहाँ कम लाल है, ऐसा कुछ होता है। खोपरे को देखना आप, खोपरे की व्हाइटनेस को देखना। थोड़ा भी, कहीं भी थोड़ा भी दाग रहता है अंदर में, अंश मात्र भी। देखो ब्लैक कलर तो सवाल ही नहीं है, थोड़ा ब्राउनिश कि थोड़ा कम व्हाइट। व्हाइट व्हाइट में फर्क रहता है ना, कम व्हाइट ज्यादा व्हाइट, वो भी नहीं मिलेगा आपको। खोपरे का जो अंदर का जो व्हाइटनेस रहता है ऑल साइड से इक्वल है, टोटल इक्वल। उसमें कम व्हाइट ज्यादा व्हाइट ऐसा नहीं, बिल्कुल प्योर व्हाइट। ऐसा परमात्मा सर्वगुण संपन्न, अंश मात्र भी इसमें थोड़ा भी अति भर भी दोष नहीं है, पूर्ण पवित्र है। उसका सेवन करना है, उसकी ओर देखना है, वहां तक नजर जानी है। वस्तु तो शुद्ध है ही, लेकिन उसको अन्य पदार्थों से भिन्न रूप से देखना है, साथ में मिला करके नहीं देखना है कि मैं शरीर वाला भी हूं और मैं भगवान आत्मा भी हूं। ऐसा नहीं चलेगा। मैं राग द्वेष वाला भी हूं और मैं ज्ञान जान देखने वाला ऐसा भी हूं, नहीं चलेगा। इस प्रकार से नहीं मानना है आत्मा को। मैं आत्मा हूं तो कैसा हूं? मैं कुटुंब परिवार वाला हूं, पैसे वाला हूं, गरीब हूं, बुद्धि वाला हूं, गंवार हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं, वैसा देखना ही नहीं है। अन्य के साथ मिला करके तो देखना ही नहीं। महलों में रहता हूं कि झोंपड़ी में रहता हूं, इस शहर में रहता हूं कि गांव में रहता हूं, वो तो संबंध देखना ही नहीं। लेकिन मैं शरीर वाला हूं, वो भी नहीं। मैं राग द्वेष वाला हूं, वो भी नहीं। मैं माँ, किसी की माँ हूं, किसी का बाप हूं, किसी की बेटी हूं, किसी का बेटा हूं, कोई मेरे भाई है, वो तो सवाल नहीं है, वो तो भूल जाओ। आत्मा ऐसा नहीं है, आत्मा ऐसा ही नहीं। बड़ी उम्र वाला, छोटी उम्र वाला, वो आत्मा को उम्र नहीं है, वो अजरमर है। ये जो वर्ष जन्मदिन मनाते हैं वो शरीर का जन्मदिन, शरीर के साथ आत्मा का संयोग हुआ उतना टाइम हुआ, 50 साल, 60 साल, 70 साल। लेकिन वो बर्थडे आत्मा की नहीं है। आत्मा पहले भी था और मरने के बाद भी रहने वाला है। उसकी कोई एज वगैरह नहीं है, वो तीनों काल रहने वाला है। तो वो पर के साथ के संबंध से तो देखना ही नहीं है कि
सीफल जिस बर्तन में रखा है तो ये बर्तन वाला सीफल, ऐसा नहीं बोलते हैं। पर का संबंध तो हटा ही दो। अब रहा क्या, एक क्षेत्रावगा में जो ये शरीर है उसके साथ मिला कि शरीर वाला भी नहीं बोलना है, पुरुष स्त्री ऐसा भी नहीं बोलना है, छोटा ऊंचा बड़ा काला गोरा वो भी नहीं बोलना है। ऐसा आत्मा नहीं है, क्योंकि वो तो छिलके है ना, वो आत्मा थोड़ा है, वो तो छिलका है। अब अंदर में जाओ, अंदर में जाओगे तो जो 8 कर्म है अंदर में, कर्मण शरीर, तेजस शरीर, वो भी आत्मा नहीं है, उसको भी हटा दो, माइंड में से हटा दो। क्योंकि हमको तो सिर्फ परमात्मा को देखना है ना, दूसरों किसी को साथ में नहीं देखना है हमारा। अन्य से भिन्न रूप से उपासना करनी है, सबको साथ में लेकर के नहीं। ये भी है और ये भी है, एक अनेकांत करो, ऐसा अनेकांत नहीं होता है। ऐसा ही है और ऐसा नहीं है, वो अनेकांत है। ऐसा है और ऐसा नहीं है, वो अनेकांत। ये भी है और वो भी है, ये अनेकांत नहीं है। क्या बात है? हाँ, अस्थि नस्ति नहीं। मात्र जो मूल ओरिजिनल वस्तु है वहीं नजर जानी चाहिए। तो सीफल का दृष्टांत बहुत बहुत क्लियर है बिल्कुल इसके अंदर। क्या आत्मा का सेवन करना है, परमात्मा का सेवन करना है, शुद्ध परमात्मा का सेवन, ज्योति सुख धाम उसकी सेवन करना है, तो कैसे करें? कि अन्य के साथ उसका जो संबंध है, माँ बाप कुटुंब कबीला, पैसे वाला गरीब, मोटर वाला गाड़ी वाला बंगला वाला झोपड़ी वाला, वो तो देखना ही नहीं, वो तो अन्य के साथ संबंध होगा, वो तो देखना नहीं, ऐसा तो है ही नहीं। अब रहा मृत्यु उपरांत जो संबंध रहता है शरीर के साथ, एक क्षेत्रावगा में दूध और पानी के जैसा रहता है। तो आत्मा का नजर करते ही सीधा यहाँ ही जाता है नजर। तो वो शरीर से भी भिन्न देखो अपने को। ये छिलका मैं नहीं, श्रीफल का छिलका श्रीफल नहीं, निकाल दो उसको, माइंड में से हटा देना। अब कौन अंदर में जाओ तो सखत जो आता है उसको भी निकालो, क्योंकि वो तेजस शरीर कर्मण शरीर है, उसको हटा दो। अंदर में जो राग द्वेष के परिणाम, जो लाल छिलका रहता है सॉफ्ट, वो राग द्वेष के परिणाम अंदर देखोगे तो दिखने में आएंगे, घड़ी घड़ी चेंज होते रहते हैं, उसको निकाल दो। निकाल दो मतलब क्या, अलग ऐसा काटना नहीं है कुछ, माइंड से निकाल देना है, नजर हटा देना है वहां से। अब अंदर में क्या रहा, सिर्फ जानन 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 जानन, वाइट वाइट वाइट। आत्मा का वाइट नहीं है, सीफल की बात कह रही है। आत्मा तो अरूपी है, वो कोई ऐसा दिखने में नहीं आता है, व्हाइट या लाला या काला पीला, ऐसा कुछ नहीं है। एक दृष्टांत के रूप में देखे तो व्हाइट क्या है, शुद्धता की निशानी है, दाग नहीं जरा भी, एक शरीर का व्हाइट। इसीलिए आत्मा जो है परम शुद्ध है, थोड़ा भी दोष उसमें नहीं है, बस उतना लेना है। व्हाइट शुद्ध माने क्या, बिना क्षति का, बिना दाग दुगी का। हाँ, प्रकाश में भी वो कलर नहीं ले, निर्विकार लेना, प्रकाश में भी वो लाइट वो नहीं। तो लाल छिलका जो है अंदर में श्रीफल का व्हाइट के ऊपर, उसको राग द्वेष के परिणाम को हटा करके, ऐसा भी मैं हूं और ऐसा भी मैं हूं, ऐसा नहीं, ऐसा मैं नहीं हूं। केवल ज्ञान ज्योति, ज्ञान प्रकाश मन, केवल केवल जानना 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 जानना, अकेला। फिर जानने में और कोई पदार्थ दिखे वो मैं नहीं। वापिस आईने में प्रकाश कुछ न कुछ दिखेगा, सुनने में आएगा, लेकिन वो जो आया वो मैं नहीं, मैं तो ये प्रकाश रूपी, ऐसा है। हाँ, माइंड में जब हम परमात्मा की उपासना करने जाते हैं आत्मा की, तो माइंड में इतने सारे फैक्टर को बाहर रख देना है, लेकिन अपने को नहीं देखना है, क्योंकि परमात्मा वैसा नहीं है। सब कुछ है लेकिन हमको तो किसको देखना है। ऐसे इतने लोग बैठे हैं, लेकिन लड़का बोले तो नजर कहाँ जाती है, मेरा लड़का बोले तो इधर जाती है नजर, और किधर नहीं जाएगी। ऐसा है, सब बैठे हैं, लेकिन मेरे को किसको देखना है, किससे बात करनी है, किसका काम है, तो नजर वहां जाएगी फिर, और किधर नहीं जाएगी। पीछे बैठा हो, बीच में बैठा हो, तो भी नजर उधर ही जाएगी और किधर नहीं जाएगी। ऐसा इधर रहना चाहिए कि सब है, लेकिन मेरा परमात्मा कौन है इसमें से। शरीर भी है, परिवार वाले भी है, कुटुंब कबीला भी है, धन दौलत जायदाद मकान गाड़ी मोटर सब भी है,
अंदर में बाहर में शरीर है, अंदर में तेजस शरीर है, कर्मण शरीर है, इसके अंदर पुण्य पाप के परिणाम हैं, सब है, लेकिन मुझे किसको देखना है? बस सबको बात करते 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 दृष्टि को ही बात कर दो और दृष्टा पे चले जाओ। ये जानन 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 परिणति को भी गौण कर दो और त्रिकाल जो गायक है, भाव है, उसको नजर करो। तो ये बात इधर गुरुदेव ने कही कि वस्तु तो पवित्र ही है, उसमें थोड़ा भी दोष नहीं है। तुम स्वयं परमात्मा हो, पण तेने भिन्नपणे उपासવામાં આવતા। बहुत बड़ी बात कही है। सबसे अलग करके मात्र उसको ही देखना, उसको ही सेवा करना, उसको ही नजर में लेना, तब वो मालूम पड़ता है कि मैं शुद्ध हूं। तब वो शुद्ध है, जब तक उसकी नजर में वो शुद्ध नहीं है। ज्ञानी बोलते हैं शुद्ध है और अज्ञानी भी बोले शुद्ध है, तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ज्ञानी शुद्ध बोलते हैं तो उसको उनका आनंद आता है, अज्ञानी शुद्ध बोलते हैं तो आनंद नहीं आता है, क्योंकि साथ में कचरे को ही मिलाता है कि मैं शरीर वाला भी हूं ना, मैं राग देश वाला भी हूं ना, अकेला शुद्ध हूं, अकेला जानने वाला हूं, ऐसा अज्ञानी स्वीकार नहीं करता है कि हाँ मैं जानने वाला भी हूं और काम करने वाला भी हूं, मजूर भी हूं और भगवान भी हूं। क्या दोनों साइड, और जानने वाला हूं वो तो सिर्फ बात है, और मजूर हूं वो तो हकीकत है। क्या पापी हूं, पुण्यात्मा हूं, पामर हूं, वो तो हकीकत है उसकी नजर में, और भगवान हूं वो तो ज्ञानियों ने कहा इसलिए मैं बोलता हूं, शास्त्र में लिखा है इसलिए मैं भगवान आत्मा बोलता हूं, बाकी मैंने कहा देखा है। तो जो देखा है, जो अनुभव में आता है, जो मानना है, उसका जोर रहता है, कि जो नहीं देखा है सिर्फ बोलता है उसका जोर रहता है? व्यवहार में जोर किसका रहता है? हो गई बात। इसीलिए अज्ञानी भले न रात और दिन उपवास करे, भूखा मर जाए, जंगल में चले जावे, और मैं आत्मा हूं आत्मा हूं आत्मा हूं, मैं भगवान हूं भगवान हूं, जाप जपे, लेकिन देखा नहीं है तो जोर नहीं आता है, असर नहीं आती, उसका आनंद नहीं आता है, कंटाल जाएगा वो, और जबरदस्ती करेगा, कसाय थोड़ी बहुत मंद हो जाएगी, लेकिन आगे नहीं बढ़ेगा। आत्मा के दर्शन नहीं होते हैं ऐसे, कितना भी कर लो तो। आत्मा की उपासना करने की रीत भेद ज्ञान करने की रीत है, भिन्नपणे उपासना। मैं शरीर वाला भी हूं और मैं आत्मा भी हूं, जानने देखने वाला। तो शरीर वाला हूं वो हकीकत है, और मैं आत्मा हूं वो कैसा है? देखा नहीं है तो कैसा है? उसका जोर नहीं आएगा। या जोर से बोलेंगे देखा है तुमने? नहीं नहीं नहीं, आत्मा नहीं हूं मैं, ऐसा बोलेगा क्या? कोई जिस बात को हमने पर्सनली एक्सपीरियंस में नहीं लिया है, ऐसा कोई एक मिठाई लेती है कि वो मिठाई को चखे क्या ऐसी है, उसने कहा ऐसी है तो ऐसी है, फिर उसने कहा नहीं ऐसी नहीं होती, ऐसी होती है, हाँ बराबर ऐसी होती है, तो खुद ने नहीं चखा है ना, तो 10 जनों को बोलता है ऐसी होती है ऐसी होती है, तो दूसरा जरा डांट के पूछता है सही में ऐसी ही है क्या? नहीं नहीं थोड़ा चखा नहीं है, फिर क्या बोलेगा? ठीक है, उसमें पावर नहीं है, बोलता है लेकिन पावर नहीं है, खुद का अनुभव एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसे अज्ञानी जीव अगर मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा बोले देखे बिना, पावर नहीं है, क्योंकि मान्यता में तो मैं शरीर वाला हूँ, राग देश वाला हूँ, क्रोधी हूँ, और फिर मैं जानने वाला हूँ, परमात्मा हूँ, निर्दोष हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं सुख का सागर हूँ। वो क्या है, सिर्फ बोलने की बात है। सुख का सागर है तो भीख क्यों मांगता है फिर? क्या सुख का सागर है तो फिर दाल में नमक कम है तो माथा क्यों फिर जाता है? चाय में शक्कर नहीं हो तो क्यों नहीं चलता है? सुख का सागर है ना, वहां से ले लो ना, फिर सुख, शक्कर की क्या जरूरत है फिर? लेकिन देखा नहीं है, देखा नहीं है तो विश्वास नहीं आता है, उसका बल नहीं है। जब वेद ज्ञान से अंतर्मुख होकर के मात्र परमात्मा को देखेगा तो जिंदगी बदल जाएगी पूरी। जेने पर्यायમાં શુદ્ધપણું જણાણું છે, ये जानन 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 उपयोग है, उसमें जिसने परमात्मा को देखा शुद्ध दशा में ये शुद्ध है ऐसा जिसको मालूम हुआ,
उसके लिए ही भगवान आत्मा शुद्ध है, उसके लिए वो भगवान है, उसके लिए वो सुख का सागर है। और तभी उसकी परिणति में बहुत बड़ा बदलाव आता है, बहुत बड़ा चेंज होता है। कितना चेंज आता है एक दृष्टांत लेवे तो मालूम पड़े कि एक लड़का, समझो ना कि वो लड़ाइयाँ होती थी ना पहले के टाइम में, राजाओं के ऊपर लड़ाई आती है तो क्या होता है, फिर कब्जा करने का आता है, महलों में घुसते हैं, सब पूरी फौज को हरा दिया, अब राजा को पकड़ने के लिए आते हैं, समझ लो। ठीक, सब लोग भागम दौड़ी मचते हैं, इसमें राजा एक जगह पर चले आता है, भाग नहीं है बहुत दिन से, कोई होटल में वेटर का काम कर रहा है क्या, लेकिन राजा को इतना दिन तो मालूम ट्राई किया लेकिन नहीं मिला तो छोड़ दिया था, लेकिन अब तो राजगद्दी देनी है ना, अब क्या करोगे, अब तो ढूंढना ही है कैसा भी, सबको चारों ओर भिजाता है, चप्पा चप्पा छान मारो। इसमें एक होटल में वो मंत्री को दिख जाता है, वो तो इतना, क्योंकि खाने को ही नहीं मिले जब तक बर्तन नहीं घसे तब तक, रहने को तो होटल के बाहर फुटपाथ पे रहना पड़ता है, सोना पड़ता है, एक ही जोड़ी कपड़ा वही धोए वही पहने, उसमें ही ठिकरे लग गए, कई जगह से सिया हुआ है। मैं राजा हूं, वो तो उसका सपना ही नहीं होता है। और फिर ऐसे लोगों के साथ रहा है 5-6 साल, गंदे लोगों की सोबत में, उसकी भाषा, उसका सब कुछ रहना कहना, बोल चाल और ऐसी अनाड़ी लोगों की जैसी हो गई। अब वो हमेशा कुछ जरूरत पड़े तो भीख मांगते रहता है, दवा भी तो पैसा चाहिए तो भी भीख मांगना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है दोस्तों से। ऐसी हालत में मंत्री ने उसको पहचान लिया, इधर आओ, तेरा नाम ये है ना, चंद्र सिंह है ना, कि हाँ मेरा नाम चंद्र सिंह है, क्योंकि मालूम पड़ता है तुम्हारे माँ बाप किधर है, तो उसको मालूम है कि हम ऐसे भागे थे और वो बिछड़ गए, हमारे राजपाट सब बड़ा यही है, अब नक्की कर लिया। तो उसका कोई और चिन्ह होते हैं, लॉकेट या अंगूठी ऐसा कुछ, उससे ही मालूम पड़ गया। बोलता है चलो तुम तो राजा का बेटा हो, तुम आप बुला रहे हैं, क्या होता है बताइए। अब उस वक्त क्या बोलता है, सब चेकिंग करने के बाद उसको बोलता है कि तुम राजा का बेटा हो, तुमको राजगद्दी दे ले, तुम राजा हो इस देश के, चलो। उसका भिखारीपन कहाँ जाता है बताइए मेरे। और उसके साथ बाहर निकलता है तो सेठ बुलाता है, ए बर्तन धो पहले, क्या बोलता है वो, तो क्या बोलेगा उसको, हाँ अभी आता हूँ, ठीक है धो के जाता हूँ, ऐसा बोलता है, क्या बोलता है। इसका पावर क्या रहता है, आप समझते हो क्या पावर रहता है। वो हुक्म के लेवल से बात करता है, वो हुक्म देता है, गेट आउट बोलता है उसको। अभी उसका अभी कपड़े भी वैसे ही हैं भिखारी के वेश में, अभी नया नहीं धोया नहीं है, और ज्यादा बोलेगा तो एक ठोक भी देगा उसको, किसको, सेठ को, किससे मुंह संभाल के बात कर, किसको बोलता है। इतना पावर कहाँ से आया बताइए आप मेरे। पहले से ही वो राजा का राजा ही था, वो राजा बनने के योग्य ही था, वो राजा ही था, राजा का ही कुंवर था, लेकिन अपने को क्या माना था, भिखारी माना था। अब वो मान्यता चेंज हुई, सचमुच में मैं राजा हूं ऐसा, तो कितना पावर आया। ऐसे ही आत्मा पहले से ही शुद्ध ही है, पवित्र ही है, लेकिन जब तक नहीं देखा, जब तक विश्वास नहीं आया, और देखे बिना विश्वास नहीं आता है, केवल बातें करने से विश्वास नहीं आता है। एक नहीं 1000 गुरुदेव आके बोले कि तुम भगवान हो, ये जीव नहीं मानेगा। मानेगा क्यों नहीं मानता है, कि साथ में मैं शरीर वाला हूँ, कुटुंब वाला हूँ, घर के काम करने वाला नौकरानी हूँ, खुद को ही ऐसा माने ना। मैं नहीं करूंगा तो सब भूखे मर जाएंगे, खाना कौन बनाएगा, और फिर दवा दारू तो चाहिए ही, पलंग चाहिए सोने के लिए, घूमने के लिए पैसा, नीचे उतरना तो पैसा चाहिए, अब इसके बिना तो चल नहीं सकते एक कदम भी। इतनी गुलामगिरी में पड़ा है जीव, उसको गुरुदेव क्या सब भगवान आकर के बोले कि तुम भगवान हो, जब तक वो नहीं देखेगा, सबसे हटा करके वो नहीं, स्वयं नहीं देखेगा, तब तक हराम बराबर किसी की बात माने।
और मानेगा नहीं तब तक वो पावर नहीं आएगा। कौन सा पावर? कि मैं राजा हूं, वो भिखारी हूं, मैं तो सेवक हूं, मैं प्रभु हूं, ऐसी बात नहीं आएगी। बस काम इतना ही करने का है। कोई राजा को बनाना नहीं है नया, कि इसमें से भिखारीपना निकाल नहीं देना है, कि इसमें राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ बहुत चिपक गए अंदर में, उसको अच्छा धो के बराबर सब निकाल दो बाहर, ऐसा करना है। कि खोपड़े में सब चिपक गया है, चिलटे काचली वो सब अंदर में घुस गया है, एक में हो गया है। अब उसको कोई केमिकल डाल के दोनों को अलग करना, ऐसा कुछ है? वो अलग ही है। जो गोला है वो अलग है। कुछ शुद्ध करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी वो प्योर शुद्ध ही है। नजर वहां तक ले जानी है और देखना है, देखते ही मालूम पड़ेगा कि मैं ही भगवान हूं। और हमेशा की जो गुलामगिरी है, जो टेंशन है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, देखने मात्र से खत्म होता है। ऐसे में राजा ही हूं ऐसा नक्की होते ही वो दीनता वो पामरता सब गई। कुछ नहीं, पलट के भी नहीं देखता है वो काम को, आधा ही बीच में छोड़ के भागता है। बैठा है रथ में, बाजू में बैठा है वो 4 घोड़े वाली आती है ना सवारी लेने को, और जय वो यहाँ से शुरू हो जाता है। बैठता है ठाठ से ऐसा करके, वो चाल ही बदल जाती है उसकी। क्या पहले जो चेहरे में जो दीनता थी वो वहीं खत्म हो गई। ऐसा ठाठ से बैठता है। अभी कपड़े भिखारी के हैं फिर भी इसका तो कोई पावर रहता है, कोई जबरदस्त रहता है। ऐसे पावर से वो बैठता है। असल में जिसको वेद ज्ञान होता है उसको इतना पावर रहता है, सारी दुनिया की फिक्र नहीं रहती है, चिंता नहीं रहती है। लेकिन क्या अभी पूर्ण परमात्मा नहीं बना है तब तक छुपाता है, अपने सामर्थ्य को छुपाता है। क्योंकि बाद में लुटेरे बहुत है आजू बाजू, जो है ईर्ष्यालु बहुत है, कुछ ना कुछ कलंक लगाने वाले बहुत है। ऐसा परमात्मा तो भी ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है? और परिणति में अभी भी कमजोरी है तो छुपाता है अपने आप को। जब वो बन जाएगा ना अंदर में तैयारी करके बाहर, तब देखना उसका क्या पावर होता है। वंदे चक्री तथापि न मरे मान, जो ऐसा हाल हो जाएंगे 6ठे 7वें गुणस्थान में जुलने वाले। बहु उपसर्ग करता प्रत्यय क्रोध नहीं, वंदे चक्री तथापि न मरे, दे जाए पण माया थाय न, भव मोक्ष से पण शुद्ध वर्ते संभाव। जिंदा क्या और मुक्ति क्या, हमको संभाव है, मुक्ति भी नहीं चाहिए और किसी में रस नहीं। वो पावर तो 6ठे 7वें गुणस्थान में ही मालूम पड़ेगा। जंगल में अकेले शेर घूमते हैं ना, ऐसे वो किसी मौत की भी परवाह किए बिना जंगल में चले आते हैं अकेले। डर नहीं लगता है, वाघ डरता होगा, ये नहीं डरता है वाघ से, और वाघ का बाप हो जाता है। शरीर मेरा नहीं है, मैं क्यों डरूं? क्या करेगा वो? खा लेगा ना, क्या और क्या करेगा? मेरे को खाता है, शरीर को खाता है ना, डरने का बात नहीं। उतना पावर अभी परमात्मा बनने से पहले ही उतना पावर। थोड़ी भी पराधीनता नहीं, थोड़ी भी आसक्ति नहीं, किधर भी रंच मात्रा भी, गुलामगिरी नहीं। अपूर्व अवसर है वो, क्या अवसर, ये पावर निकलता है जबरदस्त। और ज्ञानियों की भावना ऐसी होती है। लेकिन जब तक वो स्थिति नहीं आती है तब तक अपने आप को छुपाते हैं, दिखाते नहीं है कि अपने पास कितनी ताकत है। दिखाए तो सब लूट लेते और इल्जाम लगाते झूठे मूठे। और इल्जाम लगाने में इसका कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन सामने वाले का बहुत बिगड़ जाता है। वो करुणा से ऐसा बहुत, करुणा होने से ज्ञानी मैं ज्ञानी हूं ऐसा बताते हैं नहीं, लोगों को यकीन नहीं आएगा। लोगों तो किसको ज्ञानी मानते हैं? बहुत त्यागी हो, भगवे कपड़े पहना हो, साधु का वेश हो, मंदिर में बैठा हो। दुकान पे बैठे तो ज्ञानी होता है कभी कोई? दुकान में बैठे तो ज्ञानी? वो ज्ञानी ही नहीं है, पैसा हाथ में लेता है ऐसा ज्ञानी। हम ज्ञानी नहीं होते हैं। ज्ञानी तो जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में रहने वो ज्ञानी, मंदिरों में सारा दिन भगवान का नाम ले वो ज्ञानी। वो एक दिमाग में भूसा भरा है। और फिर कोई संसारी गृहस्थ अवस्था में अपने को ज्ञानी घोषित कर देवे, बता देवे तो क्या हाल होगा। उन लोगों को सहन नहीं होता है, फिर वो गालियां देना शुरू करते हैं। और गालियां देने में इसका कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन गालियां देने वाले का बहुत बिगड़ता है। इसीलिए नहीं डिक्लेयर करते हैं, छुपाते हैं। भव्य जीवों को बताते हैं, सौभाग्य भाई जैसे होते हैं तो बता देते हैं,
बाकी बताते नहीं किसी को कितना पावर है। ज्ञानी बनना माने क्या? परमात्मा को कब्जे कर लिया है, परमात्मा को कब्जे में ले लिया है। ताकत देखो ज्ञान की प्रणति, मामूली बात नहीं है। देह से भिन्न परमात्मा प्रकट अनुभव में आ रहा है तो कोई मामूली बात नहीं है। हाँ, जन्म मरण का अंत हो गया उसका, निश्चित मोक्ष है और इतना बेफिक्र है, मुक्ति की परवाह नहीं है, नहीं चाहिए मोक्ष। जिसको जैन का केवल ज्ञान भी नहीं चाहिए, इतना पावर आया है अंदर से, वो ज्ञानी है, भगवान है। मैं पामर थोड़ा हूं ऐसा ऐसा, लेकिन वो दिखाते नहीं, नहीं दिखाने में जगत के जीवों पे करुणा है, छुपा के रखते हैं, बिल्कुल बंद मुट्ठी रखना, नहीं खोलना। नहीं तो बहुत से लोगों का तो बिना वजह नुकसान हो जाता है, ऐसे थोड़े ज्ञानी होते हैं करके। तो यहाँ बात चली है कि ऐसे परमात्मा पवित्र है। हाँ, वो निमित्त भी बनना नहीं चाहता है, निमित्त भी बनना नहीं चाहता है। चुपचाप चले जाओ, लोगों को विश्वास नहीं आता तो जबरदस्ती क्यों मनवाए, क्या जरूरी है? और जो मुमुक्ष होंगे तो उसको तो मालूम पड़ने वाला है, जो जिसको आत्मा चाहिए, जिसको मात्र शांति चाहिए, उसके वो तो थोड़ी बात भी सुनेगा तो उसको अंदर में तो ऐसा बैठ ही जाएगा कि कोई नई बात है, कुछ अपूर्व बात है, पहले कभी सुनी नहीं है ऐसी बात। उसको ज्ञानी खाते पीते नजर में नहीं आते हैं, विचरे उड़े प्रयोग वो नजर में आते हैं। अपूर्व वाणी परम श्रुत सदगुरु लक्षण, उसको ऐसे वो बात भी नहीं, वो बात भी नहीं है। और मुमुक्ष होता है, वो पहचान लेता है, उसको ज्ञानी में अंश मात्र भी दोष दिखता नहीं है। परिणमन में दोष होने पर भी, चारित्रमों का दोष होने पर भी मुमुक्षु को नहीं दिखता है, क्योंकि मुमुक्षु का काम क्या? किसी के दोष नहीं देखना, वही मुमुक्षु का काम है। दोष देखना है तो मात्र हमारा देखना है, साधर्मियों के भी नहीं देखना है। बगल में कौन क्या करता है हमको क्या मतलब है? सदगुरु को तो देखना सवाल ही नहीं है, वो तो मुमुक्षु ही नहीं है। फिर मुमुक्षु की नजर गुण पे रहती है और सदगुरु में अंश मात्र भी दोष दिखता नहीं है, मोक्ष की मूर्ति दिखती है सदगुरु। तो नहीं झुकना चाहे तो भी जिसको मुक्ति चाहिए वो ऐसे गुण के भंडार, मोक्ष की मूर्ति, सत्पुरुष को देख करके झुक जाते हैं अपने आप। झुकना नहीं पड़ता है, झुक जाते हैं, देख करके झुक जाते हैं। जेने परेમાં શુદ્ધપણું જણાણું છે એને શુદ્ધ કહેવાય છે। બાકી છે આત્મા શુદ્ધ, પણ કોને શુદ્ધ? ભિન્નપણે ઉપાસવામાં આવે ને અંતર્મુખમાં ભગવાનને દેખે એને શુદ્ધ, બાકી બધાને નહીં શુદ્ધ। હા, એક કોર ભગવાન ગાયક ભાવ અને બીજી કોર બધા અનંત દ્રવ્યો, सारी दुनिया एक बाजू और मैं एक बाजू। जो कि यहाँ तो मुख्यत्वे कर्म की बात चल रही है, दूसरा मैं नहीं, मतलब कर्म में नहीं, यहाँ मुख्य कर्म है। तो तेना तरफનું જે લક્ષ્ય છે એ કરું, वो करूं, ऐसा करूं, ऐसा करूं, અને ગાયક ભાવથી તો અનાદિથી લક્ષ્ય છૂટી ગયું છે। प्रभु को तो अनादि से देखा ही नहीं, और लक्ष्य हमेशा ये करूं वो करूं इसमें ही गया है। करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, लक्ष्य ऐसा है, कर्म के ऊपर लक्ष्य है। करना वो भी क्रिया है और नहीं करना वो भी क्रिया है, वो कर्म है। लक्ष्य पूरा ध्यान उधर है, और जो नहीं करता है, जो केवल मात्र जानने मात्र है, करना नहीं करना जो नहीं करता है, उस पे तो लक्ष्य जाता ही नहीं। તેથી તેની પર્યાયમાં આ જ્ઞાયક ભાવ શુદ્ધ છે એવી દ્રષ્ટિ તો થઈ નથી, અને તે કારણે अन्य द्रव्य तरफ लक्ष्य है। तो हवे ऐसी तो पोजीशन है, अब क्या करना? अभी तक तो ऐसी हालत है, अब क्या करना? हवे एनाथी भिन्नपणे सेवता, कर्मों से भिन्न रूप से, मैं करना नहीं करने से हट करके मैं केवल मात्र ज्ञाता भाव हूं, ऐसा सेवन करना। माने अन्य द्रव्य के भाव और अन्य द्रव्य से ज्ञायक भाव को अलग करके, भिन्न पाड़ के, यानी कि स्वद्रव्य के ऊपर लक्ष्य जाने से, उपयोग अंतर में जाने से, परमात्मा के ऊपर जाने से वर्तमान पर्याय में शुद्धता होती है। वर्तमान पर्याय में आनंद आता है, अशांति चले जाती है, अपवित्रता राग द्वेष के भाव चले जाते हैं, परम वितराग भाव शुद्धता उत्पन्न
होती है। कब? जब जानने वाला उपयोग सारी दुनिया से हट करके केवल मात्र अंदर में विराजमान परम पवित्र भगवान आत्मा को देखता है, तब क्या होता है? पुण्य पाप के भाव बंद हो जाते हैं, अशुद्धता बंद हो जाती है और शुद्धता वितराग भाव उत्पन्न हो जाता है। એટલે સ્વદ્રવ્ય ઉપર લક્ષ ગયું એનું નામ શુદ્ધતા છે, और अपने प्रभु को छोड़ करके किसी और को देखा उसका नाम है अशुद्धता। उपयोग के दो भेद, एक शुद्ध उपयोग और दूसरा अशुद्ध उपयोग। अपने परमात्मा को देखना वो शुद्ध उपयोग, वो संवर निद्रा के परिणाम, मुक्ति के परिणाम। और अपने प्रभु को छोड़ करके स्त्री कुटुंब परिवार धन दौलत को देखना वो अशुभ उपयोग है, अशुद्ध में भी अशुभ है। और अपने भगवान को छोड़ करके देव गुरु शास्त्रों को देखना, भगवान को देखना, वो शुद्ध उपयोग नहीं है, अशुद्ध उपयोग में शुभ उपयोग है। अशुद्ध तो है लेकिन उसमें चेंज क्या है कि पाप के परिणाम नहीं है, पुण्य के हैं, इसलिए उसको शुभ परिणाम कहा। लेकिन है वो कैसा? शुद्ध है कि अशुद्ध है? अशुद्ध है, ये बात नहीं है। સ્વદ્રવ્ય ઉપર લક્ષ ગયું એ શુદ્ધતા છે અને તે શુદ્ધતા દ્વારા આ જ્ઞાયક ભાવ શુદ્ધ છે એમ જણાય છે। शुद्ध उपयोग में मालूम पड़ता है कि मैं भगवान आत्मा शुद्ध हूँ, अशुद्ध उपयोग में मालूम नहीं पड़ता है कि मैं शुद्ध हूँ। मैं भगवान आत्मा शुद्ध हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, ऐसा बोलने मात्र से मालूम नहीं पड़ता है कि मैं शुद्ध हूँ, क्योंकि वो अशुद्ध उपयोग है। तथा त्यारे तेने माटे ते शुद्ध छे, परंतु जेने ए शुद्ध छे एम जणाणुं नथी अने पर्यायमां जेने अशुद्धता जणाय छे, तथा अशुद्धता उपर ज जेनो अनुभव छे, अपने को भिखारी मान रहा है, एटले के पर्याय उपर ज जेनी रुचि अने दृष्टि छे। बाहरी बार देखना है जिसको, उसकी रुचि में भी बाहर है, बाहर का सुनना देखना चखना वही उसको है। प्रभु को देखना ऐसा भाव नहीं है, रुचि नहीं है, नजर भी वहां नहीं है और बाहर नजर है, उसके लिए तो भगवान आत्मा शुद्ध नहीं है। वस्तु भले ही शुद्ध है तो भी जो उसको नहीं देखता है उसके लिए वो शुद्ध नहीं है। समयसार तेनी एक एक गाथा ने तेना एक एक पद सर्वज्ञ अनुसारिणी भाषा है। देखो एक पद एक लाइन में ही इतना कमाल है। सर्वज्ञ भगवान ने पूरी दुनिया को केवल ज्ञान में जान करके जो कहा जगत के जीवों को उनके हित के लिए, वो हित की बात समयसार की एक श्लोक की एक लाइन में पड़ी है बात। ना एक एक गाथा ने एक एक पद में सर्वज्ञ भगवान ने जो बात कही है वो बात पड़ी हुई है। त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ परमेश्वरे कहेली चीज जे आ प्रभु એટલે સંત એટલે શ્રી કુનકુનાચાર્ય દેવ કહે છે, તે પણ ન્યાયથી તેના ખ્યાલમાં આવી શકે છે। अज्ञानी है तो क्या हो गया? अज्ञानी है तो क्या हो गया? किस बात से अपना हित है, किस बात से अहित है, कौन सी बात सत्य है, कौन सी झूठ है, वो तो उसको भी समझाए तो लॉजिक से, तर्क से, दृष्टांत से तो समझ में आ सकता है। जो न्याय थी एना ख्याल में आवे अने पछी अंदर में जाए तो अनुभव थाय। गई काले एक पद नो अर्थ करवानुं बाकी राख्युं हतुं ने, कारण के ते कहीं झट उकले एवं नतुं, झट समझ में आवे ऐसा नहीं कि भगवान आत्मा शुद्ध है फिर भी उसको शुद्ध क्यों कहते हैं। तो उसमें टीकाकार मूलचंद्राचार्य ने वो लाइन डाली कि अन्य द्रव्य और अन्य द्रव्यना भावोथी ये ज्ञायक भाव ने भिन्नपणे उपवासवामां आवता ये शुद्ध है। उपासना करवा शुद्ध है, ये जल्दी सुधरे एवं नतुं कहीं, એટલે પછી આખું પ્રવચન એના માટે આખું અલગ એક લાઈન के लिए अलग प्रवचन। तो કહે છે કે જે જ્ઞાયક છે તે જ એટલે જે ત્રિકાળ જ્ઞાયક સ્વરૂપ છે, એટલે કે જેમાં કોઈ પ્રયાય જ નથી, જેમાં શુભ અશુભ ભાવ જ નથી, એટલે કે જેમાં પ્રમત અને અપ્રમતના ભેદ નથી, એવી ચીજ છે તે જ્ઞાયક ભાવ છે। જ્યારે અન્ય દ્રવ્યનો ભાવ તો અંદર જે કર્મનો ઉદય ભાવ છે, કરું કરું, वो अन्य भाव है।
ते પછી ભલે ने तीर्थंकर नाम कर्म न उड़े हुए, उसमें भी समझाऊं दूसरों को, ऐसा रहता है। तीर्थंकर नाम कर्म का जब उदय लगता है तब क्या होता है कि भगवान एक जगह नहीं बैठ सकते। फिर बैठ सकते हैं, बैठना चाहे तो भी नहीं बैठ सकते। ऐसा इच्छा भी नहीं होती तीर्थंकर भगवान को यहाँ बैठो यहाँ नहीं बैठो, वितरा गए। लेकिन तीर्थंकर नाम कर्म का उदय आते ही जहां जहां लायक जीव है वहां उसका सम्मोहन चले जाता है। लायक जीव नहीं आते हैं, भगवान चले जाते हैं वहां पर। ये देखने की बात है। देखो, जहां जहां योग्य जीव है, जिसको आत्मा की प्यास है, उसके गांव में भगवान चले जाते हैं, अधर आकाश में। तीर्थंकर नाम कर्म को उदय है तो वहां क्रिया होती है, एक्शन होता है, मन वचन काया की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार से तो अन्य द्रव्य भाव माने क्या कि जो कुछ भी मन वचन काया की जो प्रवृत्ति है, कर्म है, करना नहीं करना है, वो चाहे बड़े न कितना अच्छा हो, तीर्थंकर नाम कर्म का उदय हो लो ना, लेकिन वो भाव ज्ञायक भाव के नहीं है, वो क्रिया ज्ञायक भाव की नहीं है, वो अनेरे भाव है। પોતે તો જ્ઞાયક આત્મા ચૈતન્ય મૂર્તિ પ્રભુ છે, ચૈતન્ય ચંદ્ર છે, અર્થાત વસ્તુ स्वयं जिन स्वरूपित છે, भगवान स्वरूप है। घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन, मती मदिरा के 500 मत वाला समझे नहीं। जिसकी मती में मदिरा चढ़ गई है, नशा दारू का, ऐसा मोह रूपी दारू पिया है कि हम दिगंबर, हम श्वेतांबर, हम स्थानकवासी, क्या हम व्रत तप करने वाले, हम जैन, वो दारू पिया है मिथ्यात्व का। मैं आत्मा ऐसा नहीं है, हम फलाने, हम दिकड़े, हम तपगछ वाले, हम 8 कोटि, हम 16 कोटि, क्या हम 13 कोटि, तुम्हारा अलग हमारा अलग, तुम्हारे में तो ऐसा हमारे में ऐसा। ये मोह रूपी दारू पिया है तो मत वाले हो गए, मतलब वाड़े वाले हो गए। तो क्या हो गया, सच्चा जैन कौन और सच्चा जिनेंद्र भगवान कौन उसको पता नहीं। घट घट अंतर जिन बसे, अरे मुसलमान के खोखे में भी कौन है अंदर में, जिन भगवान है, परमात्मा है अंदर में। घट घट अंतर जिन बसे, बच्चे के छोटा बच्चा उसमें भी जिन भगवान है अंदर में। अरे डाकू आदमी होता है, डाकू लुटेरा, उसके अंदर में भी क्या बैठा है, जिनेंद्र भगवान परमात्मा बैठा है। घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन। लेकिन मती मदिरा के पान से मत वाला समझे नहीं, वो अपने को ही जैन मानते हैं। उसमें भी हम इतने पंथी वाले, वो उतने पंथी वाले, हम इतना इतना करते हैं। अरे आत्मा कुछ खाता नहीं है, पीता नहीं, उपास क्या करेगा। लेकिन हम तो उपास करने वाले, हम तो ये नहीं करने वाले, हम तुम तो ऐसे, हम तो ऐसे, तुम्हारे में ऐसा हमारे में ऐसा, और वो तो मुसलमान, वो हटाओ इसको। क्या है ऐसा। ज्ञानी सभी को परमात्मा देखते हैं, छोटा हो बड़ा हो, बालक हो वृद्ध हो, जवान हो, स्त्री हो पुरुष हो, अपने जैन धर्म को मानता हो कि अन्य धर्म को मानता हो, लेकिन सभी जो जीव है वो कैसे हैं, कैसे हैं, वो परमात्मा है। ज्ञानी की नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं है। क्यों, वो परिणाम से नहीं देखते हैं। भेद परिणाम के हैं, पर्याय के भेद हैं, द्रव्य के कोई भेद नहीं। द्रव्य में सब भगवान है। सर्व जीव छे सिद्ध शांत, द्रव्य से सब बराबर है। पानी में जो जीव है वो भी अपने ऐसा जीव है, वो भी परमात्मा है। उसने अपने परमात्मा की दया नहीं की, उसको नहीं देखा, तभी ये हालत हो गई बेचारे। पानी में जन्मना मरना पड़ता है। कोई अग्नि में गया, कोई वनस्पति में गया, क्यों, अपने प्रभु की भक्ति नहीं की उसने, इसकी सजा मिली उसको। घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन, मती मदिरा के 500 मत माला समझे नहीं। જેનો અભિપ્રાય રાગનો અને પરનો છે, कुछ કરું और पर में से कुछ લ્યું, અર્થાત જેને રાગ અને પરની રુચિ છે એવા રુચિવાળાને મોહરૂપી દારૂ પીધો છે, માટે આ વસ્તુ પોતે જીન સ્વરૂપી છે,
તો પણ એની કઈ ખબર નથી. હા, આ વસ્તુ છે તો જીન સ્વરૂપ, એટલે કે તે છે તો શુદ્ધ જ. અરે તેને શુદ્ધ કહો, જીન સ્વરૂપ કહો, ભગવાન કહો, ગાયક કહો, ધ્રુવ કહો, અભેદ કહો, સામાન્ય કહો, સબ એક ही बात है. તો આવી ચીજ હોવા છતાં, એની સમીપમાં એ દ્રવ્ય પડ્યું હોવા છતાં, એ પોતે જ હોવા છતાં અજ્ઞાનીનું લક્ષ પર ઉપર છે, માટે એને પોતે ભગવાન છે એની એને ખબર નથી. હા, એક સમયની પર્યાયની સમીપમાં પ્રભુ પડ્યો જ છે. જ્ઞાનની જાણવાની જે એક સમયની પર્યાય છે, તે પર્યાયની સમીપ જ અનાકુળ આનંદનો નાથ ભગવાન આત્મા, આખી ધ્રુવ ચીજ પ્રભુ આત્મા પડ્યો છે. છતાં પણ અજ્ઞાનીની નજર નહીં હોવાથી એને એની ખબર નથી. અરે સત્રાધાર ગાથામાં તો એમ કહ્યું છે કે તેની વર્તમાન જ્ઞાન પર્યાયમાં આખું દ્રવ્ય જ જણાય છે. જેની વાત છે બાપા પ્રભુ, તારી પ્રભુતાનો પાર ન મળે. જેની પ્રભુતાની પૂર્ણતાનું કથન કરવું પણ કઠણ પડે, એવો તું સર્વોત્કૃષ્ટ નાથ, ત્રણ લોકનો નાથ, સિદ્ધ ભગવાન સાક્ષાત હમણાં ને હમણાં अंदर विराजमान है. देखो ये गुरुदेव की बात, यहाँ तक ही लेंगे अपन, अभी और है आगे बात. कहते हैं कि लोगों को बहुत कठिन पड़ता है, वो आगे कहते हैं ये बात बैठना बहुत कठिन है, ये आगे कहेंगे, अपन यहाँ तक ही लेते हैं. बोलो परम कृपाळु सदगुरु देवनो, श्री जिनेन्द्र भगवान नो, श्री जिनवाणी मात नो. सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही. प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद ते वरते जयते. प्रणमो पद ते वरते जयते. प्रणमो पद ते